इस पूरे मुद्दे को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाऊंगा, शासन में लेके जाऊंगा। कि उन्होंने यहाँ से सौंदर्यीकरण के नाम के 1 करोड़ रुपए मांगे थे पार्षद जी ने। नगर निगम में भ्रष्टाचार पर महाभारत जारी है और राजनीति भी गर्मा गई है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल और भाजपा पार्षद सचिन डागर खेमे से लगातार एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले में काफी कुछ घटित हुआ। पार्षद सचिन डागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सचिन डागर ने कहा कि वो इस मामले की शिकायत भाजपा संगठन से करेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष भी मामले को ले जाया जाएगा। मेयर पर आरोप लगाने वाले भाजपा पार्षद खुद आरोपों के घेरे में आ गए। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों ने पार्षद सचिन डागर पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। मामला इतने पर ही नहीं थमा, जाट समाज से जुड़े कई नेताओं ने भी इस मामले में एंट्री मारी है। इन नेताओं ने मेयर के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग की है। तो पार्क में से किसने दे दिया? उन्होंने ले ली पार्क में से। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया कहीं भी। नहीं तो 30 लाख रुपए की कितने? आपका नाम लिया 30 लाख में मैंने। नहीं सुनो बेटा, गर्दन अलग कर दूंगी। नाम ले रहा है था 30 लाख कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? हो जाए रिकॉर्ड कर लीजिए। किसने दे दिए वो बताए तो सही, किसे दे दिए 30 लाख? मेयर पर 30 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले पार्षद सचिन डागर के खिलाफ राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों ने मोर्चा खोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सचिन डागर को भ्रष्टाचार में संलिप्त बताया। उद्यमियों के साथ साथ भाजपा के एक नेता ने भी सचिन डागर पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान उद्यमियों ने कहा कि जब वह नाले को कवर करने की मांग को लेकर पार्षद से मिलने गए थे, तब पार्षद सचिन डागर ने उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसके ऊपर आप हमारे माननीय मेयर साहब पे आरोप लगाएं कि 30 लाख रुपए का गबन कर दिया, तो भाई जो कह रहा है वो शख्स ये बताए कि हमने इस आदमी ने ये कहा और इस आदमी ने पैसे दिए। भाई साहब, पार्षद की मंशा लोगों के पास जो आने के बाद जो समस्याओं को जूझते हुए ये दिखाई दिया, ये पता चला है कि उन्होंने यहाँ से सौंदर्यीकरण के नाम के 1 करोड़ रुपए मांगे थे पार्षद जी ने। हम सब पीछे खड़े थे, हम तो सबसे मांगे थे। और इस बात की सूचना हमने माननीय सांसद साहब जनरल वीके सिंह जी को और सभी विधायकों को दे दी गई थी। मेयर साहब को भी बता दिया गया था। असलियत ये है, इनसे भी 1 करोड़ रुपए मांगा गया। उनका खून मुंह लगा हुआ है। जब मेरे से मांगे मैं अपनी बताता हूँ, और इनसे भी 1 करोड़ मांगे। फिर बाद में बार्गेनिंग हो गए, 50 लाख पाए, फिर 30 लाख पाए, फिर 25 लाख पाए, 25 लाख। वहाँ तक ये आके जब नहीं दिए इन्होंने, तब इन्होंने महापौर जी को बदनाम करने का साजिश रची। भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में अब जाट समाज की राजनीति भी शुरू हो गई है। पार्षद से लेकर कई पूर्व पार्षदों एवं जाट समाज से जुड़े कई नेताओं ने मेयर के बयान की निंदा की है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनोज चौधरी, अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष अरुण चौधरी भुल्लन, राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के जिलाध्यक्ष आनंद चौधरी समेत कई नेताओं ने मेयर के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग की है। उधर पार्षद सचिन डागर अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। सचिन डागर का कहना है कि मेयर ने सदन में कहा था बेटा गर्दन अलग कर दूंगी। इस बयान के बाद से मैं काफी सहमा हुआ हूं और इस मामले को आगे ले जाऊंगा। मैंने मेयर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मुद्दा पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा है। क्या है, मतलब क्या कब्जा हो गया? उस पर लोगों ने सड़क बना दी। ये साक्ष्य है मेरे पास, रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री में दक्षिण दिशा में पार्क खुला हुआ है, ये रहा पार्क। इस देवेंद्र कुमार शर्मा ने जो जमीन बेची, उसमें इसने सड़क लिख दी अपनी तरफ से, जबकि वहां सड़क नहीं है, वो पार्क है। और गलत तरीके से देवेंद्र कुमार शर्मा ने इन लोगों को फैक्ट्री बेची। 1 करोड़ रुपए तो पहली बात मैंने किससे डिमांड करी? मैंने उन लोगों से कोई बात ही नहीं करी, ना मेरी कोई बात हुई, ना मैं कोई डिमांड करता। और कोई साक्ष्य है तो लाके दीजिए, कोई साक्ष्य है। और सड़क बनाऊंगा मैं वहां पर जहां पर सड़क होगी। पार्क में तो मैं सड़क नहीं बनाऊंगा, ना कभी उन लोगों ने मेरे से सड़क के लिए कहा। वो लोग तो अपने आप सड़क बनाने लग गए, जबकि ऑन पेपर ये लैंड का नक्शा है, इसमें पार्क है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का जो नक्शा है उसमें पार्क है, रजिस्ट्रियों में पार्क है। उसके बावजूद भी उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर दिया। मैंने तो मेयर पे आरोप ही नहीं लगाया। मैंने उनसे अपनी समस्या के लिए बताया था, मेरे वार्ड की समस्या थी। मैंने उनको अवगत कराया था। सदन में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। मैंने अपनी बात रखी थी कि आदरणीय महापौर जी, मेरे वार्ड में पार्क की जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर सड़क बना रहे हैं। मैं उनके पास गया तो उन लोगों ने कहा कि हम 30 लाख रुपए देकर ये सड़क बना रहे हैं।
तो इसकी जांच कराई जाए। मैंने ये कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया वहां, किसको पैसे देकर आए किसको नहीं देकर आए वो लोग बताएंगे। वहां पर कोई 500 गज का प्लॉट अगर मेरा दिखा दे या कोई ये बता दे कि सचिन डागर ने एक ईंट भी लगाई है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए। वो प्लॉट, वो पार्क मैंने ही खाली करवाया था जब महापौर आशा शर्मा जी की लास्ट कार्यकाल के लास्ट समय में, वहां से वो 4-5 हजार गज जगह मैंने ही खाली करवाई। 7, 8, 10 लोग जो अवैध काम कर रहे हैं, अतिक्रमण, उनको छोड़ के एक भी आदमी ये कहते कि भाई सचिन डागर ने हमको परेशान किया है या हमसे कहा है। मैंने इन्हें भी परेशान नहीं किया, मैंने तो कंप्लेंट की है इनके खिलाफ। अब वो परेशान हो रहे हैं, गलत तो वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरा अधिकार है, मेरे क्षेत्र के जनता है, जनता ने मेरे से कहा, मैंने पार्क बनवाया हूँ, खाली भी करवाया, निगम की फोर्स जाके खाली हुआ हूँ, मेरा अधिकार है, मैं अपनी आवाज तो उठाऊंगा, सदन में उठाऊंगा। हमारी मुखिया महापौर है, महापौर जी के सामने मैंने ये बात उठाई थी, उनको ये कहना चाहिए था कि इस पर जांच करा दी जाए। जांच का ही मेरा मांग थी। इस पूरे मुद्दे को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाऊंगा, शासन में लेके जाऊंगा।